25,000 तनख्वाह, 75,000 बिल। हुकूमत बिजली सस्ती करे या जहर देकर मार दे। शहरियों का पारा हाई। बिजली के बढ़ते बिलों के खिलाफ सारिफीन सड़कों पर निकल आए। कोऑपरेटिव मार्केट में ताजरों का शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन ने बिजली के बिल जला डाले। टिम्बर मार्केट के रिहायशी और कारोबारी हजरा का निश्तर रोड पर एहतजाज। जमशेद रोड के मकीन भी महंगी बिजली के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने सड़क ब्लॉक कर दी। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। ताजरों का ओल्ड हाजी स्टील मार्केट सरिया गली के तरफ भी एहतजाज। हवाद पोनावाला का कहना था कि के इलेक्ट्रिक ने ताजरों को एहतजाज पर मजबूर किया है। अब मजीद ये जुल्म जारी तुम नहीं रख सकते। तुम्हें हर सूरत में बिजली की कीमतों में भी कमी करनी होगी, टैक्सों को भी हटाना होगा और महंगाई को भी कम करना होगा। जमात इस्लामी का के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मुअत्तल, CEOs के ऑडिट का मुतालबा। हाफिज नईम का टिम्बर मार्केट की बिजली फौरी बहाल करने का मुतालबा। कहा बिजली काटने के लिए अमले को बेचने वाला हालात का खुद जिम्मेदार होगा। IPPs माहदे रिवाइज करो वरना एहतजाज भी होगा, हड़ताल भी होगी। उधर बिजली के बढ़ते बिलों पर कराची चैम्बर का एलामिया भी जारी। सदर कराची चैम्बर तारिक यूसुफ का कहना था बिजली सस्ती होगी या नहीं वज़ीर आज़म जल्द फैसला कर लें। छोटे और दरमियाने दर्जे के परेशान ताजरों का बहुत दबाव है। ताजर रहनुमा अतीक मीर का कहना था हुकूमत के 16 माह सख्त तरीन असियत में गुजरे हैं। साबिक वज़ीर तवानाई इम्तियाज शेख का बिजली 20 रुपए यूनिट सस्ती करने का मुतालबा। सरकारी मुलाजमीन की मुफ्त बिजली की सहूलत भी खत्म करने का मुतालबा। कहा आवाम बिजली के बिल भरने की सकत नहीं रखते। महंगाई और बेरोजगारी ने आवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। बिजली की बढ़ती हुई कीमतों से कारोबारी अफराद भी परेशान हैं। चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप मियां ज़ाहिर का कहना था कि इकदाम ना किए तो बिजली मजीद महंगी होगी। फी यूनिट 60 रुपए तक पहुँच जाएगी। पिछले 70 साल के गलत फैसले अब सामने आ रहे हैं। इस वक्त जो बिजली के बिल आ रहे हैं और जो ताजिर बिलों को जला रहे हैं, 60 रुपये फी यूनिट बिजली का बिल है। अब आप मुझे बताइए कि 60 रुपये फी यूनिट कौन ये बिल अदा कर सकता है? कोई ताजिर, कोई सनतकार, कोई घर वाला, कोई खातून। मेरे ख्याल में इतना बड़ा, इतना हैवी बिल कोई भी अदा करने की पोजीशन में नहीं है। MQM राबता कमेटी के रुकन अरशद वहरा का कराची को वफाक के हवाले करने का मुतालबा। MQM वफ़द ताजर बरादरी से इज़हार यकजहती के लिए टिम्बर मार्केट पहुँच गया। शर्जील गोपलानी का कहना था बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज करना जुर्म बन गया। मुझे कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। कई घंटे तक नहीं, कई दिन बिजली की बंदिश, बिलों की भरमार। पाक आइस फीडर 5 रोज से बंद। टिम्बर मार्केट के इलाके में ही 5 रोज से बिजली बंद। बेशतर इलाकों में 11 घंटे तक लोड शेडिंग मामूल बन गई। स्टील टाउन, राम सवामी, मॉडल कॉलोनी, मलिर, सजानी टाउन लोड शेडिंग से मुतासिर। खुदा की बस्ती, नुसरत भुट्टो कॉलोनी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बत्ती गुल। सप्लाई बेहतर न होने के बावजूद भारी बिल। के इलेक्ट्रिक ने तमाम हदें पार कर दी। 3 घंटे का सुबह जाता है, 3 दोपहर, 3 शाम, 9 घंटे का लोड शेडिंग है और बिल दबा के बेचते। कुछ पता नहीं होता कब किस वक्त लाइट जा रही है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं है। इसी तरह से ऑनवर्ड आप मलिर पीछे ही चले आए तो 2-3 घंटे की लोड शेडिंग है, दिन में 3 दफ़ा लोड शेडिंग। तकरीबन हमारे पास जो आ रही है वो 12 घंटे की आ रही है। कराची में गैस के मसाइल भी जूकेतू, राम सवामी, लियाकताबाद, साल टाउन में गैस की लोड शेडिंग। कोरंगी, औरंगी समेत मुख्तलिफ इलाके गैस की बंदिश से मुतासिर। प्रेशर में कमी और गैस बंदिश से शहरी परेशान। कहते हैं गैस आती नहीं, भारी बिल आ रहे हैं। लकड़ियां और सिलेंडर के इस्तेमाल से अखराजात बढ़ गए। शहर कायद में महंगाई का राज। मसाले जात की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा। कंपनियों ने मसालों की कीमतों में 90% इजाफा कर दिया। धनिया पाउडर 200 ग्राम 300 रुपए पर पहुंच गया। सुर्ख मिर्च 100 ग्राम 210 रुपए तक पहुंच गई। हल्दी का पैकेट 110 रुपए से बढ़कर 140 रुपए पर पहुंच गया। दुकानदारों ने कीमतों में इजाफा डॉलर को करार दे दिया। शहरी कहते हैं कि हुकूमत की कारकर्दगी मायूस कुन रही। मसाले जात भी महंगे हो गए। अब पानी से रोटी खाना पड़ेगी।
पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर तमाम मसाले जात वाली जितनी भी कंपनियां हैं सब ने अपने अपने रेट बढ़ा दिए हैं और हर तकरीबन 100 ग्राम का जो पैकेट है उस पे 80 से 90 रुपए तक एक एक पैकेट पे बढ़ गया है। बंदे की पहुंच से गरीब की पहुंच से दूर कर दी है, धनिया मिर्ची ये सब चीज़ें दूर कर दी हैं, सब्ज़ी दूर कर दी है। आप बताएं कि हम खाएं क्या। बल्दियाती नुमाइंदों को इलेक्शन तक मासूल करने की तजवीज़, मुताबिक अफसरान को सूबा बदल करने की सिफारिशात भी तैयार। इलेक्शन कमीशन कल इजलास में फैसला करेगा। नुमाइंदों की जगह एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करने की मंजूरी ली जाएगी। ट्रांजेक्शन अफसरान से माली इख्तियारात भी वापस लेने पर गौर होगा। बल्दियाती नुमाइंदगान को इंतखाबात के बाद बहाल करने पर मुशावरत होगी। सिंध में आम अहदों पर तैनात अफसरान के तबादले किए जाएंगे। सेक्रेटरी स्कूल तालीम, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात समेत दीगर के तबादलों का इम्कान है। 6 डिवीजन के कमिश्नर्स और DIGs के भी तबादले मुतवक्के। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो की भी तब्दीली का इम्कान। MKM का नई मरदमशुमारी के तहत शफाफ इंतखाबात का मुतालबा। मुत्तहिदा वफ़द ने इलेक्शन कमीशन को तजावीज़ पेश कर दी। फारूक सत्तार की क़यादत में वफ़द में जावेद हनीफ, जाहिद हुसैन और दीगर शामिल थे। MKM वफ़द का कहना था कि नई हल्का बंदियों के बगैर इंतखाबात किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन की MKM वफ़द को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कराची में स्ट्रीट लाइट सोलर पर मुंतकिल की जाएंगी। मेयर कराची ने अहकामात जारी कर दिए। मुर्तज़ा वहाब का मरकजी सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स बंद होने पर इज़हार बरहमी। महकमा इंजीनियरिंग को 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। कहा मुतल्लिका इंजीनियर्स की टीमें सड़कों पर नजर आएं। मेयर कराची की ज़ेर सदारत महकमा इंजीनियरिंग का इजलास। मुर्तज़ा वहाब का कहना था गफलत बर्दाश्त नहीं, दोबारा चेकिंग करूँगा। मेयर कराची की इंडोनेशिया को तरबियत याफ्ता नौजवानों की फराहमी की पेशकश। इंडोनेशियन काउंसिल जनरल की पेशकश अपनी हुकूमत तक पहुँचाने की यकीन दहानी। मुर्तज़ा वहाब ने इंडोनेशियन काउंसिल जनरल से मुलाकात की। कहा इंडोनेशिया के साथ बरादराना ताल्लुकात हैं। कराची में 3 सतही बल्दियाती निज़ाम नाफिज है। बल्दिया उज़्मा कराची सबसे बड़ा बल्दियाती इदारा है। मेयर कराची की मरकजी जामिया मस्जिद थानवी आमद। मुर्तज़ा वहाब ने मौलाना तनवीरुल हक थानवी से मुलाकात की। मेयर कराची ने मस्जिद के अतराफ सफाई सुथराई का जायजा लिया। जैकब लाइन के इलाकाई मसाइल भी सुने। UC 11 के वाइस चेयरमैन आतिफ भी मौजूद थे। सिंध में मेडिको लीगल कानून तब्दील। गवर्नर सिंध ने सिंध मेडिको लीगल बिल 2023 की मंजूरी दे दी। तिबी मुआयने, पोस्टमार्टम समेत तिबी निज़ाम से मुतालिक कानून साजी। अब सिंध मेडिको लीगल एडवाइजरी बोर्ड कायम किया जाएगा। बोर्ड के चेयरपर्सन सेक्रेटरी हेल्थ होंगे। बोर्ड मेंबरान में DG सिंध, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, एडिशनल IGs शामिल होंगे। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध या उनका कोई भी नुमाइंदा, महकमे से के 2 तिबी माहिरीन और चीफ पुलिस सर्जन शामिल होंगे। सरकारी और पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में कुरान पाक पढ़ाने का फैसला। सिंध भर की जामियात में कुरान पाक की तालीम लाजमी करार। चेयरमैन इस्लामिक लर्निंग डॉक्टर आरिफ खान कहते हैं जामियात में कुरान पाक की तालीम खुशाइंद इक़दाम है। हमारा मजहब कुरान की तालीम देने का दर्स देता है। टूटी फूटी सड़कें, गाड़ियों का धुआं और धूल मिट्टी। शहर कायद में आशूब चश्म की वबा फैलने लगी। गाड़ियों का धुआं, मट्टी आंखों के मसाल बढ़ाने लगे। तिबी माहिरीन का घर से बाहर चश्मा इस्तेमाल करने का मशवरा। कहा घर आकर सबसे पहले आंखों को पानी से साफ किया जाए। आंखों का सुर्ख हो जाना, आंसू निकलना, दर्द होना वायरल इन्फेक्शन की अलामात हैं। अलामात जाहिर होने पर फौरन डॉक्टर से रुजू किया जाए। बच्चे स्कूल से आते हैं और उनको ये इन्फेक्शन होता है तो फिर दूसरे घर वाले भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से दूसरे जो बड़े हैं वो भी परेशान होते हैं। और फिर जैसे मस्जिद में लोग जा रहे होते हैं या फैमिली गैदरिंग हो रही होती है या सोशल गैदरिंग हो रही होती है, वहाँ पे ये फैल रहा होता है। स्पेंसर आई अस्पताल में एम्बुलेंस मामूली खराबी के बाइस 4 बरस से नकारा। ड्राइवर के मुताबिक एम्बुलेंस साबिक सदर ज़ियाउल हक ने 1984 में अस्पताल को दी थी। मोबाइल वैन पाकिस्तान के कोने कोने में जाकर सहूलियात फराहम कर चुकी, सिर्फ बैटरी डालना है, एम्बुलेंस चलना शुरू हो जाएगी।
खोटा सिक्का भी चलने लगा। सदर का पार्किंग प्लाजा आवाम की तवज्जो का मरकज बनने लगा। शहर में कार और मोटरसाइकिल चोरी का बढ़ता रुझान। वीरान प्लाजे की रौनकें बहाल हो गईं। पार्किंग प्लाजे में शहरियों को देर तक गाड़ियां पार्क करने की सहूलत भी मौजूद। गैर कानूनी पार्किंग पर गाड़ियां पार्क करने के रुझान में कमी। शहरी पार्किंग प्लाजा इस्तेमाल करने को तरजीह देने लगे। गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूली के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हुकूमत और DIG ट्रैफिक से अमल दरामद रिपोर्ट तलब। महंगाई बढ़ गई, तनख्वाहों में इजाफा क्यों नहीं हुआ? PIA मुलाजमीन सड़कों पर आ गए। बुकिंग ऑफिस के बाहर एहतजाज। पुलिस भी हरकत में आई। यूनियन रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया। मुकदमा दर्ज। मुजाहिरीन का बुकिंग ऑफिस पर मुलाजमीन की मुबैना हिरासत पर इजहार तशवीश। रैली निकालने वाले PTI कारकुनान के खिलाफ 7 मुकदमा दर्ज। मुकदमा जिला मलीर, कोरंगी और शर्की के थानों में दर्ज किए गए। दफा 144 की खिलाफ वर्जी और इंतशार फैलाने की दफात शामिल है। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुकदमात में गिरफ्तार और मफरूर मुल्जिमान को नामजद किया गया। बहादुराबाद में 10, बरगेज में 15, टीपू सुल्तान में 17 अफराद नामजद है। सोल्जर बाजार में 7, मरीज सिटी में 8 अफराद नामजद। खोखरा पार में 23 अफराद पर मुकदमा दर्ज किया गया। डॉलर मजीद महंगा, स्टॉक मार्केट में मंदी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी करेंसी बदतरीन जवाल का शिकार। इंडिया बैंक में डॉलर 302, ओपन मार्केट में 315 रुपए पर पहुंच गया। यूरो 343, अमाराती दिरहम 87 रुपए 50 पैसे का हो गया। बरतानवी पाउंड 399, सऊदी रियाल 84 रुपए 80 पैसे पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 192 पॉइंट्स की कमी देखी गई। इंडेक्स 47,478 पर बंद हुआ। डॉलर महंगा होने के बावजूद सोने की कीमत में कमी। सोने की कीमत में 1500 रुपए कमी। 1 तोला सोने की कीमत 2,33,000 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,99,760 रुपए पर आ गया। आलमी मार्केट में सोना $1 फी औंस महंगा। 1 तोला चांदी की कीमत 2,850 रुपए पर ही बरकरार। ज़रिए मुबादला के ज़खायर में इजाफा कैसे किया जाए? हुकूमत ने नए सेक्टर्स पर काम शुरू कर दिया। गोल्ड इंपोर्ट पर पाबंदी। ज्वेलर्स ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। चेयरमैन ज्वेलर्स एंड जेम्स एसोसिएशन मोहम्मद रियाज ने TDEP जुबैर मोतीवाला के सामने खदशात पेश कर दिए। जुबैर मोतीवाला ने मसाइल के हल की यकीन दहानी करा दी कि अगर आप लीगल गोल्ड इंपोर्ट करना चाहते हैं, फिर उसके दर्जे ना अगर आप ये समझ लें कि आप कह तो रहे हैं, और गवर्नमेंट ये चाहती है, आप ये समझ लें बात को सारी गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप इस सारे बिजनेस को स्ट्रीमलाइन करें। हर तरफ महंगाई की दुहाई। गाड़ियां बनाने वाली कंपनी को महंगाई का बड़ा झटका। इंडस मोटर के सालाना मुनाफे में 39% कमी। 1 साल का मुनाफा कम होकर 9 अरब 66 करोड़ रुपए रह गया। माली साल 2022 में इंडस मोटर को 15 अरब 80 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। गाड़ियों की फरोख्त में 58% कमी। 31,602 यूनिट रह गया। CEO असगर जमाली का कहना था, सूद की शरह, ड्यूटीज और टैक्सों में इजाफे ने कीमत बढ़ाने पर मजबूर किया। गाड़ियां महंगी हुई तो मांग कम हो गई। SSU का पहली पुलिस एक्सट्रीम हैंडगन शूटिंग चैंपियनशिप का ऐलान। DIG मकसूद मेमन कहते हैं चैंपियनशिप 9 सितंबर को चौकंडी SSU हेडक्वार्टर्स में मुनक्किद होगी। खिलाड़ी 6 स्टेजेस पर एक दूसरे के मदद मुकाबिल होंगे। मुकाबलों में 3 कैटेगरीज एहलकार, सिविलियन और खवातीन शामिल हैं। पटेल पाड़ा लाजफा ग्राउंड में पहला शहीद बेनजीर भुट्टो फुटबॉल फाइनल। शीरी जना कॉलोनी की टीम ने 2-1 से फतह अपने नाम कर ली। मैच का फैसला पेनाल्टी किक्स पर हुआ। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहजाद नाथा की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। कहा मुर्तज़ा वहाब जल्द इस ग्राउंड को मजीद बेहतर करेंगे। अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ बटाई रहमतुल्लाह अलैह का 1445वां उर्स गवर्नर सिंध 1 सितंबर को 3 रोज़ा तकरीबात का इफ्तिताह करेंगे। निगरान हुकूमत का सिंध भर में 1 सितंबर को आम तातील का ऐलान। तमाम सरकारी नीमो सरकारी दफातर बल्दियाती काउंसिल्स बंद रहेंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर इख्तितामी तकरीब में शिरकत करेंगे।